हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में यहाँ तक पढ़ लिया था, ली प्लस आकृति लाकृति यहाँ तक पढ़ लिया था। अगले नियम को आज से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं ये 10वां नियम। ए आई ओ औ यानी एच के आगे कोई भी स्वर आवे, ए हो या आई हो या ओ या औ, उसके बाद यानी प्लस के पहले ये होना चाहिए और उसके बाद कोई भी स्वर आवे तो उन एच के स्थान में यानी ए आई ओ औ के स्थान में क्रम से आय आय आव आव हो जाते हैं। क्रम से यानी कि ए के स्थान पे हो जाएगा आय के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे अव, औ के स्थान पे आव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, हरे प्लस ए तो हो जाएगा हरे ये, नए प्लस अका नायका। यहाँ पे देखिए ये हरे प्लस ए यानी ए के बाद फिर स्वर आया है तो यहाँ पे हो गया आय, ए के स्थान पे अय हो गया। हरय ए, नए धन अकह नायका, यहाँ पे आय हो गया है। अय के स्थान पे यहाँ पे नए है तो इसके स्थान पे आय हो गया है नायका। इसी तरह से बिछड़ो प्लस ए तो बिछड़वे, पौ प्लस अका तो पावका। ठीक है, अब है पदांत या वा के ठीक पूर्व यदि आ या आ रहे और पश्चात कोई अश प्रत्याहार का वर्ण आवे तो या और वा का विकल्प से लोप होता है और लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती। जैसे अब इसको समझने के लिए आपको जैसे प्रत्याहार का ज्ञान आवश्यक है। इतना तो होना चाहिए कि अश प्रत्याहार क्या है, यर प्रत्याहार क्या है। जितने भी 42 प्रत्याहार पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बताए हैं उनको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, किसमें कितना वर्ण है और कौन कौन से प्रत्याहार हैं, तभी संधि आपके लिए सरल हो पाएगा। नहीं तो संधि को समझना आपके बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें प्रत्याहार ही इसमें भूमिका निभाता है। वही प्रत्याहार का ही इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है। तो चलिए देखते हैं आगे। लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती। जैसे हरे प्लस ए ही, अब यहाँ पे है हर ए ही बनेगा या हर ये ही दोनों बनेगा। अब देखिए बिछड़ो प्लस ई तो बिछड़ ई या बिछड़ वी दोनों बनेगा। यानी कहा गया है ना कि वा का विकल्प से लोप होता है और लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती है। जैसे देखिए तस्य प्लस इमानी तो तस्या इमानी बनेगा और ये भी बनेगा तस्या इमानी। श्रिय प्लस उत्सुका तो श्रिया उत्सुका भी बनेगा या श्रिया युत्सुका दोनों बनेगा। ये सब इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। गुरव प्लस उत्का तो गुरा उत्का या गुरा उत्का। रात्रो प्लस आगता तो रात्रा आगता या रात्रावागता। ऋतो प्लस अन्नम तो ऋता अन्नम या ऋतावन्नम दोनों बनेंगे। अब देखिए मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाए तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती है। जैसे इसका जो हो जाएगा सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम इति लोप शास्त्रस्य सिद्ध्वान् स्वर संधि। तो इससे मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर अगर मध्य में कोई व्यंजन या विसर्ग हो और उसका लोप हो जाए तब कोई दो स्वर समीप आ जाएं तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती है। कहने का मतलब ये है जब ओ या औ के बाद यकारादि प्रत्यय यानी ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में
आदि यानी आरंभ में या हो, ऐसा कोई प्रत्यय हो जिसके पहले जो है या हो, तो ओ और औ के स्थान में क्रम से अब आव हो जाते हैं। तो अगर जैसे ओ रहेगा तो अब हो जाएगा, और अगर अव रहेगा तो वहाँ पे आव हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, अब ये गो से संबंधित उदाहरण है। गोर विकारो, गो प्लस यत तो हो जाएगा गव्यम, और है नव प्लस यत तो नाव्यम। तो यहाँ पे अब हो गया और यहाँ पे आव हो गया। अब अगला उदाहरण, अब अगला है पदांत एकार या ओकार के बाद यानी पद के अंत में चाहे एकार हो या ओकार के बाद यदि आ आवे तो दोनों के स्थान में क्रमशः एकार तथा ओकार हो जाते हैं, और ये अंग्रेजी के यस चिन्ह आ की पूर्व उपस्थित की सूचना मात्र देने को दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हरे तो यहाँ पे एकार है, इसके बाद कहा गया कि आ आवे तो आ है, इसमें आगे हरे प्लस अब तो हो जाएगा हरेव। ये जो आ को संबोधित करने वाला यस की तरह चिन्ह लगता है, ये ऐसे लग जाएगा, यानी हे हरि रक्षा कीजिए। विषुड़ो प्लस अब यानी विषुड़ोव, तो यहाँ पे ओ के बाद आ आया है तो विषुड़ोव हो जाएगा, हे विष्णु रक्षा कीजिए। अब है परंतु गो शब्द के आगे आ आए तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है, और जैसे गो प्लस अग्रम, अगर आगे गो शब्द आ जाए तो गो प्लस अग्रम तो हो जाएगा गो अग्रम, यानी प्रकृति भाव, इसमें कोई संधि नहीं। अन्यथा पूर्व नियम से पूर्व रूप होने पर गो अग्रम होता है, गो अग्रम भी हो जाएगा और गो अग्रम ऐसे भी हो जाएगा। यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए अव का आदेश भी विकल्प से हो जाता है। अगर गो के बाद कोई स्वर आए तो गो के ओ के लिए अव का आदेश भी विकल्प से हो जाता है। जैसे गो प्लस अग्रम तो गवाग्रम, यहाँ पे अव का आदेश हो गया यानी गवाग्रम बन गया है, या गो अग्रम या गो अग्रम। ये गो अग्रम प्रकृति भाव भी हो जाएगा और ये पूर्व रूप भी हो जाएगा, तीनों बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है। यदि अब अगला है, यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होगी। यानी अगर प्लुत स्वर आ जाए या प्रगृह संज्ञक वर्ण के बाद कोई स्वर आवे, प्रगृह संज्ञक वर्ण में ईदु दे द्विवचनम प्रगृह संज्ञम, ईत ऊत एत, ये जो है प्रगृह संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। तो अगर ये आवे या प्लुत स्वर आवे तो संधि नहीं होगी। प्रगृह संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार हैं, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन रूप के अंत में ई उ या ए रहता है तो उस ई उ और ए को प्रगृह कहते हैं। जैसे हरि एतो, हरि एतो विष्णु इमो गंगे अमु पचेते इमो, तो यहाँ पे संधि नहीं होगी। जब अदस शब्द के मकार के बाद, अदस शब्द के मकार के बाद ई या उ आते हैं तो वे प्रगृह होते हैं। जैसे प्रगृह मतलब यानी कि उसमें संधि नहीं होगी। जैसे अमी ईशा, अमु आशाते, इसमें उस ई या उ का द्विवचनांत होना आवश्यक नहीं। यानी कि प्रगृह संज्ञक में ये आवश्यक होता है कि वो द्विवचन में ही होनी चाहिए, ईत ऊत एत द्विवचन में ही होने चाहिए। लेकिन अगर अदस शब्द आ जाएगा तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा कि वो द्विवचन में ही हो, वो किसी भी वचन में होगा, लेकिन अदस शब्द का वो रहेगा तो उसमें भी संधि नहीं होगी।
अब है आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक निपातों यानी अव्ययों की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे ई इंद्र, उ उमेशा, आ एवं नु मन्यसे, यानी एक स्वर अगर आगे आ जाएगा और वो आंग के अंतर्गत जो रहेगा, अगर एक स्वर आएगा तो उसमें भी प्रगृह्य संज्ञा होगी, यानी कि संधि नहीं होगी इसमें भी। जब निपात अव्यय ओकारांत हो तो ओ को प्रगृह्य कहते हैं, जैसे अहो ईशा। अब है संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत के ओकार के बाद इति शब्द आवे, अगर इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे विषुड़ो, फिर प्लस के बाद ई है इति, तो हो जाएगा विषुड़ो इति, यहाँ भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगा, यानी कि संधि नहीं होगी। विषुड़ इति तो विषुड़विति, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों रूपों में बनेंगे। प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती, जैसे ए ही कृष्ण अत्र गौस चरति, यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी प्लुत हो गई है, यानी जहाँ प्लुत स्वर आएगा वहाँ पर भी संधि नहीं होगी।